सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। तो शांति मंत्र का ये ध्यान श्लोकों का पाठ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता जी के ध्यान श्लोकों का साथ में पाठ करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय
गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके 26वें श्लोक से कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे। तो मैं पाठ करूंगा, आप दोहराइएगा। 26 से 35 श्लोक तक पाठ करेंगे। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो
नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते सस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः परधर्मो भयावहः। पिछली कक्षा तक हमने 29 श्लोक तक चर्चा की थी। ये 4 श्लोकों में 26, 27, 28 और 29 4 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बताया कि लोक संग्रह कैसे करना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला। और लोक संग्रह क्या था, उसको भगवान ने 20वें श्लोक के भाष्य में बताया था कि लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह। 20वें श्लोक के भाष्य में बताया था कि जो लोगों की उन्मार्ग में प्रवृत्ति है, यानी गलत दिशा में जो लोगों की प्रवृत्ति है, जा रहे हैं, उस गलत दिशा से उनकी प्रवृत्ति को लौटा करके सही दिशा में लगा देना, यही लोक संग्रह है। अब ये गलत दिशा क्या है और सही दिशा क्या है, तो निश्चित रूप से भगवान जीवन जीने का जो तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से अगर हम जीवन जिए तो हम सही दिशा में रहते हुए जीवन जी रहे हैं। और अगर हमारे जो मन में आ रहा है वही करते हुए जीवन जी रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारे जीवन की दिशा गीता के अनुसार, भगवान कृष्ण के अनुसार ठीक नहीं है, और यही हमारे दुख का कारण है। अगर हम शास्त्र के अनुसार जीवन की दिशा, भगवान कृष्ण के अनुसार जीवन की दिशा नहीं बनाए रखेंगे, तो फिर दुख हमारे जीवन से जाएंगे नहीं। अब शास्त्र के अनुसार जीवन जीना है कि नहीं जीना है, भगवान के वचनों को जीवन का निर्धारक तत्व मानना है कि नहीं मानना है, इन सब बातों पर तो मतभेद हो सकता है, लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भरा रहे और दुख हमारे जीवन में ना आने पाए। और उसके लिए जिसकी समझ में जो बातें आती हैं उसी रास्ते चलते हुए वो जीवन का अपनी सामर्थ्य के अनुसार
उस ढंग से जीवन जीने का प्रयास करता है। लेकिन अगर उसका प्रयास ठीक होता, उसकी बुद्धि से जो निर्णय निकलते हैं वही सबसे अच्छे निर्णय होते, तो जीवन से दुख विदा हो जाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं ऐसा होता नहीं है। जिसके लिए हम कोई प्रयास नहीं करते हैं, यानी दुख लाने के लिए, तो दुख तो आता ही है, आधा चला जाता है और काफ़ी आता है, और सुख जैसे सरकता सरकता सा चला जाता है। ऐसा क्यों है? तो भगवान का स्पष्ट कहना है कि यह है उन्मार्ग प्रवृत्ति के कारण। तुम्हारे जीवन की दिशा जैसी होनी चाहिए वैसी है नहीं। गीता जीवन एक ढंग से जीने की बात करती है, एडवोकेट करती है, और हम दूसरे ढंग से जीते हैं। गीता कहती है कि तुम प्रभु परायण जीवन जियो, और हम कहते हैं नहीं, हम इच्छा परायण जीवन जिएंगे। मूल जो कॉन्ट्रडिक्शन आता है वो यहीं पर आता है कि हम कहते हैं कि नहीं, वी आर गोइंग टू अचीव हैप्पीनेस व्हेन वी फॉलो फुलफिलमेंट ऑफ आवर डिजायर्स। जब हम अपनी डिजायर्स की पूर्ति के लिए कर्म करेंगे, जीवन जिएंगे, तो जिस जिस सीमा तक हमारी इच्छाएं पूरी होंगी उस सीमा तक हमको खुशी प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा। और भगवान कहते हैं कि ये सुख पाने का तरीका ठीक नहीं है। इस ढंग से तुमको सुख कम और दुख ज़्यादा मिलेगा। तुम तो क्या करो कि कर्तव्य परायण जीवन जियो, और फिर कर्तव्य परायण जीवन से भी ऊपर उठ करके प्रभु परायण जीवन जियो। तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जियो। तुम इच्छा पूर्ति से अपने अहंकार को सजाने के लिए जीवन मत जियो। और इसके लिए तुमको एक मूल बात समझनी होगी कि तुम हो कौन, तुम्हारी पहचान क्या है। ये फिजिकल बॉडी तुम्हारी पहचान है, या मन बुद्धि तुम हो, या कारण शरीर वासनाओं का पुंज तुम हो। ये संसार के भेद विभेद, इसके आकर्षक दिखने वाले भोग पदार्थ, यही पाना जीवन का उद्देश्य है और यही सुखी होने का रास्ता है, या आत्मोन्मुखी जीवन, परमात्मोन्मुखी जीवन, ईश्वरोन्मुखी जीवन, ये सुख पाने का रास्ता है। गीता जी कहती हैं कि देखो, तुम्हारा जो स्वरूप है उसको तुम पहचानो, दूसरे के स्वरूप को भी पहचानो, इंडिविजुअलिटी को भी पहचानो और टोटलिटी को भी पहचानो। क्योंकि इंडिविजुअलिटी और टोटलिटी में लकीर मार करके फर्क नहीं किया जा सकता है। इंडिविजुअलिटी को चलाने वाला जो चेतन तत्व है, टोटलिटी को भी चलाने वाला वही चेतन तत्व है। और वो चेतन तत्व ही तुम्हारी भी असलियत है, और वही चेतन तत्व इस सृष्टि की, ब्रह्मांड की, जो प्रकृति के पीछे बैठी हुई जो सत्ता है, वही असलियत है। तुम्हारी असलियत भी प्योर कॉन्शियसनेस है, और जो सृष्टि की असलियत है वो भी प्योर कॉन्शियसनेस। वही सत्य है, वही आनंद है, और वही ज्ञान है। सत चित आनंद, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस। एग्जिस्टेंस है तो वही उसी का, बाकी सब आने जाने वाली चीज़ें हैं। ये फिजिकल बॉडी एक दिन नहीं थी, एक दिन नहीं रह जाएगी। मन भी रोज रोज बदलता है, बुद्धि में भी विचार बदलते चले जाते हैं, और इच्छाएं भी बदलती चली जाती हैं। बचपन में खिलौना खेलने की इच्छा थी, बड़े हुए तो कुछ और इच्छा हुई। बालस्तावत क्रीड़ा सकता है, तरुणस्तावत तरुणी सकता है, वृद्धस्तावत चिंता सकता है, परमे ब्रह्मणि को भी नहीं सकता। ये इच्छाएं भी बदलती हैं, वासनाएं भी बदलती हैं, बुद्धि के विचार, निश्चय, निर्णय भी बदलते हैं, मन की भावनाएं भी बदलती हैं, इंद्रियों की सामर्थ्य भी बदलती है, और फिजिकल बॉडी भी एक दिन मिला था और एक दिन छूट ही जाएगा। ये संसार भी बदलता है, ये ऐसा ही रहने वाला है नहीं। तो फिर कौन चीज़ है जो रहने वाली है? सत्य तो वही होगी, वो तुम्हारा आत्मा है। और बाहर भी क्या सत्य है? वही परमात्मा, वही सच्चिदानंद का। देखो, उसको पकड़ो और उसकी ओर बढ़ने के लिए जीवन जियो। और इच्छाएं जो हैं
इच्छाएं उसकी प्राप्ति में बाधक हैं। जो हमारी डिज़ायर्स हैं उन्हीं को अगर परसू करते हुए हम पूरा जीवन जी डालेंगे तो हम अपने परमात्म स्वरूप को, इस सृष्टि के परमात्म स्वरूप अधिष्ठान को जान नहीं पाएंगे। जैसे जैसे इच्छाओं का दबाव हमारे चित्त पर कम होता चला जाएगा, हमारे चित्त में उस परमात्मा की अभिव्यक्ति बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा का प्रकाश बढ़ता चला जाएगा, उसकी शांति बढ़ती चली जाएगी, उसकी समता बढ़ती चली जाएगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। और शुद्ध निर्मल पवित्र अंतःकरण में स्वतः वैराग्य स्फूर्त होता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। गीता जी के दूसरे अध्याय के 52 श्लोक में कहा कि जैसे जैसे तुम प्रभु परायण जीवन जियोगे और इच्छा परायण जीवन से ऊपर थोड़ा थोड़ा उठना कम करोगे, इच्छाओं से थोड़ी थोड़ी इच्छाओं में कमी लाओगे और भगवान का अपने जीवन में प्रवेश कराओगे, प्रभु परायण भगवत परायण जीवन जियोगे, वैसे वैसे ये जो मोह का, उल्टी बुद्धि का, उन्मार्ग प्रवृत्ति करने का जो कालुष्य है चित्त में, ये कम होता चला जाएगा। और जब ये मोह का कीचड़ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। वैराग्यम एव अभयम, आसक्ति हमारे दुख का कारण है और भक्ति और वैराग्य ही हमारे सुख का कारण है। हम वैराग्य का आनंद समझ पाएंगे, उसका हल्कापन समझ पाएंगे, उसकी शांति, उसकी समता समझ पाएंगे। कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तब फिर हमारे अंदर वैराग्य होगा, भोगे हुए जो पदार्थ हैं उनसे भी और सुनी हुई जो भोग की वस्तुएं हैं उनसे भी। कहा जब तक हम कर्तव्य परायण जीवन नहीं जिएंगे, जब तक हम प्रभु परायण जीवन नहीं जिएंगे, जब तक हम इच्छा परायण जीवन के कीचड़ में ही लथपथ हो करके जीवन जीते रहेंगे, तब तक हमारा जीवन व्यक्तिवाद की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और देखिए यही हो रहा है। जो भी संस्कृतियां भोग और भोग पदार्थों को पाने और भोग पदार्थों को भोगने को ही जीवन का लक्ष्य बनाए हुए हैं, उनके यहाँ व्यक्तिवाद बढ़ता चला जा रहा है। और गुरु जी कहते थे जब व्यक्तिवाद बढ़ता है तो फिर परिवारवाद भी बिखर, वो व्यक्ति परिवार तक भी नहीं पहुंच सकता जिसके लिए केवल इच्छा पूर्ति ही जीवन का लक्ष्य रह गया। भोग पदार्थों को इकट्ठा करना, उनको पाने के लिए ही कर्म करना और उनको भोगने को ही जीवन का लक्ष्य मान लेना, ये अगर करेगा तो वो परिवारवाद तक भी नहीं पहुंच पाएगा। परिवार भी उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, उसके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा, न बच्चे महत्वपूर्ण होंगे, न पत्नी महत्वपूर्ण होगी। उसके लिए तो कर्म किस लिए? भोग पदार्थों को प्राप्त करने के लिए और भोगने के लिए। यहीं से जिंदगी की फिलॉसफी शुरू और यहीं खत्म। तो वो परिवारवाद तक, वो व्यक्तिवाद तक सिमट के, सिकुड़ के, संकीर्ण होकर के रह जाएगा। परिवारवाद तक भी नहीं। और समाजवाद की तो बात ही जाने दीजिए कि समाज के लिए भी हमको कुछ करना है, हमको किसी गरीब को देयम दीन जनाय च वित्तम, ना मरते हो मर जाओ। जीते उन संस्कृतियों में जिसके पास पैसा है उसकी वाहवाही है, और नहीं तो वहाँ कहेंगे हटो, तुम अपनी झोपड़ी भी हमारे घर के बगल में नहीं डाल सकते हो, जीना हो जी लो, मरना हो मर जाओ। तो व्यक्तिवादी जो है वो परिवारवाद से भी कट जाता है, समाजवाद से कट जाता है। ईश्वरवाद का तो कोई पता ही नहीं होता उसके जीवन में। नहीं साहब, यहाँ साहब जर्मनी में जो है, यहाँ चर्च जो है कोई जाता नहीं, वो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, इससे उनका खाक आगे बढ़ गए हैं, वो पीछे हट गए हैं। उनको मालूम ही नहीं कि ईश्वर का महत्व क्या है जीवन में। शरीर आएगा चला जाएगा, चेतना तो रहेगी, चेतना रहेगी। और संसार भी, सूरज मरी हैं, तारा मरी हैं, मरे बहे दर रोगी साधो ये मुर्दों का गाँव।
ये धरती भी मरेगी, सूरज भी मरेगा, कौन नहीं मरेगा? जो इस सृष्टि का मालिक है, परमात्मा, वो तो रहेगा। हमारा आत्मा और परमात्मा एक है। तो गीता का आह्वान क्या है कि देखो, ये जो उन्मार्ग की प्रवृत्ति हो गई है कि इच्छा परायण जीवन ही जीवन है, इच्छाओं के भोगने से ही सुख मिलेगा, ना, इच्छा त्याग से सुख मिलेगा। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के अंत में कहते हैं, देखो, कामनाओं का बोझ जैसे जैसे चित्त से कम होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे हृदय में शांति आती चली जाएगी। इस शरीर से और संसार से ममता जैसे जैसे तुम कम करोगे, इसमें अहम भाव जैसे जैसे कम करोगे, और शुद्ध चेतन में अहम भाव जैसे जैसे तुम्हारा दृढ़ता से स्थित होता जाएगा, परमात्मा तुम्हारा सहारा बनेगा। अब ये ध्यान से होता हो, भक्ति से होता हो, निष्काम कर्म से होता हो, ज्ञान से होता हो, सत्संग से होता हो, जैसे भी होता हो कर लो, लेकिन होना यही है कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लो, तुम इस सृष्टि के भी सच्चे स्वरूप को पहचान लो, और वो स्वरूप कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारी ही असलियत है। तो गीता जी का जो ये एक संदेश है, लेकिन भगवान ने कहा कि नवुद्ध 26वें श्लोक में कहा था कि जब तुम लोक संग्रह करने निकले तो ये बड़ी सत्य फिलॉसफी है, ऊंची फिलॉसफी है, और यही एकमात्र फिलॉसफी है। लेकिन जो लोग अभी शुरुआती दौर में हैं, जिन्होंने देह को ही सत्य माना है, संसार को ही सत्य माना है, एकदम से वो आत्मबोध परमात्मबोध के स्तर पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए जो लोक संग्रह करने वाला ज्ञानी व्यक्ति है, उसको भी चाहिए कि वो लोगों को लोगों के ढंग से ही काम में लगाए, उनको कर्म से हटाए नहीं कि ज्ञान से ही जो है वो सच्ची चीज़ मिलेगी। क्योंकि ये एक नेचुरल सिद्धांत है वेदांत का कि कर्म से जो कुछ प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है, और समाज में तो कर्म की बड़ी जो है वो प्रतिष्ठा है। सब लोग इसीलिए कर्म करने में लगे रहते हैं कि वही कर्म से हम जो भी पाना चाहते हैं तो पा लेंगे। लेकिन वेदांत कहता है कि नहीं, कर्म जो है उससे तुमको जो भी मिलेगा वो कोई शाश्वत चीज कर्म से नहीं प्राप्त हो सकती है। तो फिर कैसे प्राप्त होगी? तो कहा वो ज्ञान से ही प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि हमारे और हमारे स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप के बीच में हमारा अज्ञान ही खड़ा है, हमारी वासनाएं इच्छाएं ही खड़ी। तो ज्ञान से अज्ञान का नाश करके हम शाश्वत वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वत तत्व, अद्वैत तत्व, परमात्म तत्व, अपने आत्म तत्व को के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। कर्म से तो हमको जो चीज़ भी मिलेगी काल में नष्ट हो जाएगी। हम अपने और दूसरे के जीवन में देख सकते हैं, कर्म से ये हॉल बना है कि काल में नष्ट हो जाएगा। 100-200 साल, 75 साल सीमेंट की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, फिर ये होगा कि पुरानी बिल्डिंग हो गई, तोड़ के नहीं बनाओ। गाड़ी 7 साल में कंडम हो जाती है, कोई चीज़ नहीं। ये आज नया माइक खरीद के लाए हैं, 2-4-6 साल बाद ये होगा कि नया लाओ भाई। अब जो है ये शरीर भी कर्म का ही परिणाम है। 70-80-100 साल के लिए मिला है, उसके बाद चूंकि ये कर्म से मिला है इसलिए ये काल में नष्ट हो जाएगा। जो चीज़ भी कर्म से मिलती है वो काल में नष्ट हो जाती है। तो फिर शाश्वत चीज़ कोई है भी कि नहीं है? कहा, गीता जी कहती हैं तुम्हारा आत्मा परमात्मा ही शाश्वत है और वो ज्ञान से मिलेगा। लेकिन उस ज्ञान को ग्रहण करने और उस ज्ञान को धारण किए रहने, उसका अभ्यास करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के चित्त की आवश्यकता है, निर्मल पवित्र चित्त की आवश्यकता है, सतोगुणी चित्त की आवश्यकता है। और वो कर्मयोग से प्राप्त होगा, वो ध्यान योग से प्राप्त होगा, वो भक्ति योग से प्राप्त होगा। क्योंकि चिंताग्रस्त चित्त चिंतन नहीं करता। चिंतन की साधना करने के लिए निश्चिंत चित्त चाहिए, एकाग्र चित्त चाहिए, समता से भरा हुआ चित्त चाहिए, सात्विकता से भरा हुआ चित्त चाहिए। और ये सात्विकता से भरा हुआ चित्त हमको कर्म योग दे सकता है, प्रभु परायण जीवन देगा। आधे घंटे की सुबह की साधना और शाम के आधे घंटे की साधना ये नहीं।
गीता की जो साधना है वो 24 घंटे की साधना है। सातत्य का अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। 8वें अध्याय में भगवान ने 14वें श्लोक में 8वें अध्याय के कहा अनन्य चेता सततम। देखो, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है और सतत चिंतन करता है, कॉन्स्टेंट रिमेंबरेंस, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, रोज रोज हमेशा भूलता नहीं है मुझे। तस्या हम सुलभ, लोग कहते हैं ना अब ये बड़ा कठिन है हमसे, भगवान कहते नहीं, तस्य अहम सुलभ, दुर्लभ नहीं। जो इस तरह से करेगा अनन्य चेता और सततम स्मरति माम नित्यशः स्मरति, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, दुर्लभ नहीं हूँ। तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं ऐसे योगियों के लिए मैं सुलभ हूँ। बार बार पूरी गीता में तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम, जो नित्य मुझसे जुड़े रहते हैं उनके योगक्षेम की मैं रक्षा करता हूँ। सततम कीर्तयन्तो माम, जो सतत मेरा कीर्तन करते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरे, सब कालों में मुझे स्मरण रखते हुए तुम अपना काम करो, सबसे अच्छे ढंग से करो, लेकिन मुझे भूलो मत। भगवान ने ये बार बार कहा, लेकिन कहा देखो, जब तुम लोक संग्रह का काम करने निकलो, लोगों को उस परम सत्य की ओर बढ़ाने का काम करने के लिए निकलो, तो जो अत्यंत कर्मासक्त हैं उनको हिलाओ मत कि कर्म से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो उन्होंने कर्म तो छोड़ दिया और ज्ञान मार्ग के अधिकारी भी नहीं बने, फिर बड़ी बीच की स्थिति हो जाएगी। इसलिए तुम उनको कर्म में लगाए रखो। कहा जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, विद्वान को चाहिए कि वो उनको कर्म में लगाए रखे। कहा तो फिर ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या होता है? तो 28वें 29वें श्लोक में कहा था कि तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो ज्ञानी है, जो अपने सत्य को जानता है, जो संसार के सत्य को जानता है, जो जानता है कि प्योर कॉन्शियसनेस इज द ओनली रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, हमारी भी रियलिटी प्योर कॉन्शियसनेस है और संसार की रियलिटी भी प्योर कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस इट्स ए कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग नहीं, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं, क्योंकि हमारा तो कभी प्योर कॉन्शियसनेस से परिचय ही नहीं हुआ। हम तो हमेशा नॉलेज ऑफ समथिंग, भाई ज्ञान मात्र क्या होता है ये हम नहीं जानते। हम तो गाड़ी का ज्ञान है, हॉल का ज्ञान है, बाउंड्री का ज्ञान है, घंटाघर का ज्ञान है। हम नॉलेज ऑफ समथिंग, कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग से ही परिचित हैं, ज्ञान मात्र का हमको कभी अनुभव ही नहीं हुआ। कहा वो ज्ञान मात्र आत्मा का स्वरूप है। तत्वविद उसको जानता है, ज्ञानी उसको जानता है, वो गुणों को भी जानता है और गुणों के व्यवहार को भी जानता है। ये सब त्रिगुण का व्यवहार है। ये हमारे जो 3 शरीर हैं ये भी त्रिगुण से बने हैं और ये संसार भी त्रिगुण से ही बना हुआ है। लेकिन ये जो चेतन है और ये गुण तो माया के हैं, माया तो जड़ है, ब्रह्माश्रय माया है, इसके पास अपनी ताकत नहीं है। ये भगवान की ताकत, ब्रह्म की सत्ता से ही सत्तावान है, ब्रह्माश्रय माया है। तो ये माया जो त्रिगुणात्मिका है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण तो अंधकार वाला है, रजोगुण क्रियाशीलता में ले जाता है लेकिन परिणाम में दुख लाता है, सतोगुण निर्मलता प्रदान करता है, सात्विकता प्रदान करता है और हमको परम सत्य की तरफ बढ़ाता है। इसीलिए बार बार हमारे सारे संतों ने, गीता ने, ग्रंथों ने कहा कि अंतःकरण को सात्विक बनाओ, सात्विक बनाओ। इसके लिए गीता के 17वें 18वें अध्याय में कहा अपने आहार को सात्विक बनाओ, अपने तप को सात्विक बनाओ, अपने यज्ञ को सात्विक बनाओ, अपने कर्ता को सात्विक बनाओ, अपने कर्म को सात्विक बनाओ, अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ, अपनी धृति को सात्विक बनाओ, अपने ज्ञान को सात्विक बनाओ। 12-14 चीज़ें
14वें अध्याय, 17वें अध्याय और 18वें अध्याय में बताई कि इन चीज़ों पर तुम ध्यान दो। और भागवत में बताया, एक बहुत पतली सी पुस्तक है स्वामी तेजोमय की, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि हम अपने इस अंतःकरण को, मन बुद्धि को सात्विक कैसे बनाएं। तो उसमें भी यही सब बातें हैं, गीता में बहुत अच्छे ढंग से कहीं। तो चित्त को निर्मल, सात्विक, पवित्र बनाना, यही तो असल में साधना का मुख्य केंद्र है। बाकी तो फिर परमात्मा करेगा। कबीरामन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सात्विक, निर्मल, पवित्र अंतःकरण अगर बन जाए तो भगवान हमको खोजेगा, हमको भगवान को खोजने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा भी उतरेगी। स्वामी तेजोमय जी कहते हैं, देखो जब हम पूरे जोर से साधना करते हैं, अंतःकरण को निर्मल सात्विक बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये एक प्रकार से भगवान की तरफ हमारा मैसेज होता है कि हम तुम्हारे शरणागत होना चाहते हैं, हम तुमको ग्रहण करना चाहते हैं, तुमको पकड़ना चाहते हैं। और चूंकि वो जीवंत सत्ता है, हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, हमसे ज़्यादा शक्तिमान है, तो वो रिस्पॉन्स करता है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वो देता है, वो चल चल के हमारे पास आता है। जब हम उसका ग्रहण करते हैं, उसको ग्रह करते हैं, तो उधर से अनुग्रह होता ही होता है। लेकिन ग्रह हम करेंगे तब वो अनुग्रह करेगा, बाद में वो करेगा। ग्रह अनुग्रह, ये नहीं कि पहले वो चलेगा तब हम चलेंगे, ना ना। जब हम उसको ग्रहण करने, ग्रह करने के लिए अपनी शरणागति, अपनी प्रार्थना, अपना प्रेम उसके चरणों में अर्पित करेंगे। और वो प्रेम कैसे वो जानेगा? जब हम इच्छाओं की शरणागत होना छोड़ के भगवान की शरणागत होना शुरू करेंगे, तब उसको लगेगा कि भाई इसमें छटपटाहट है, तड़प है, अब ये हमको भी महत्व दे रहा है, ये संसार और संसार की इच्छाओं को ही महत्व नहीं दे रहा है। हम जब उसके शरणागत होके, प्रपन्न हो करके उसके चरणों की शरण ग्रहण करेंगे तो वो अनुग्रह करेगा। और एक बार अगर भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाए तो फिर हमारे करने के लिए क्या बचता है? फिर तो वो इधर साधक बन के साधना भी करा लेगा, उधर से अनुग्रह करके लक्ष्य बन करके भी वही खड़ा हो जाएगा। और हम निश्चित रूप से इसी जन्म में उस परम सत्य के बोध तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर कहा कि तत्वविद ये जानता है, वो जानता है कि ये शरीर भी तीनों गुणों के खेल हैं, ये संसार भी गुणों का खेल है। लेकिन इस खेल के पीछे जो वास्तविक सत्य है, वो अधिष्ठान सत्ता है, वो हमारा स्वरूप भी है, वो संसार है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत मत्वा न सज्जते। वो जानता है कि ये गुण गुणों में बरत रहे हैं। एक तरफ अंतःकरण और ये बाह्यकरण भी गुण का ही खेल है, और दूसरी तरफ संसार के विषय जो हैं ये भी गुणों का ही खेल है। तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये जान करके वो इस खेल के बाहर आ जाता है और साक्षी बन करके, दृष्टा बन करके, आत्म तत्व के बोध में, ब्रह्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होकर के इस खेल को देखता है। खेलता भी अगर है तो लिप्त होकर नहीं खेलता है, असक्त होकर के खेलता है। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तः नंदति 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 एव। वो योगियों के बीच में बैठे या भोगियों के बीच में बैठे, योगरतो वा भोगरतो वा संग, वो आसक्त की तरह व्यवहार करता दिखाई दे या विरक्तों की तरह व्यवहार करता दिखाई दे। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनम यस्य ब्रह्मणि, जो अपने ब्रह्म स्वरूप में रमण कर रहा है जिसका चित्त, तो नंदति नंदति, वो तो हमेशा आनंद आनंद ब्रह्मानंद में ही रहेगा। बाहर के कार्यकलापों से उसके आनंद की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर की स्थिति
अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, शरीर की स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसका आनंद तो हमेशा हमेशा शाश्वत रूप से रहता है, क्योंकि वो जानता है तत्वविद की गुणा गुणेश वर्तन्ते इत मत्वा न सज्जते। वो आसक्त होकर के जीवन अब नहीं जीता है, इच्छाओं के आसक्त होकर के, भोगों के आसक्त होकर जीवन नहीं जीता है। फिर 29वें श्लोक में कहा था कि जो प्रकृति के गुणों द्वारा भ्रमित कर दिए गए हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, जो मूढ़ हो गए हैं, अर्थात जिनकी दृष्टि इतनी नहीं है कि वो भोगों के पार जो दुख लाइन लगा करके खड़े रहते हैं उनको देख पाएं, जो संसार की चमक दमक से ही प्रभावित हो जाते हैं, और वहाँ जब जाते हैं तो पता चलता है कि अरे वहाँ तो जल था ही नहीं, वो तो किरणों का खेल था। तो हिरण जैसे जल मरीचिका के पीछे दौड़ दौड़ करके मरता है, जब जल तक पहुँचता है तो जल आगे दिखने लगता है, फिर वहाँ पहुँचता है और आगे दिखने लगता है, क्योंकि वहाँ तो किरणों का खेल है, वहाँ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पेड़ उल्टे दिख रहे थे, वहाँ जल नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। ये संसार के सारे भोग पदार्थ और आकर्षण हमारे शास्त्र कहते हैं, वेदांत ऐसे ही हैं। जब वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ वो बात नहीं मिलेगी जो वो प्रॉमिस कर रहा है, बल्कि उसके पीछे उसकी असलियत, बहुत सारे दुख बटोर करके तुम आओगे। गए थे वहाँ सुख लेने और दुख ले करके आ गए। हिरण दौड़ दौड़ के मर जाता है, लेकिन जो ज्ञानी है, मनुष्य जानता है कि वहाँ दिख रहे हैं पेड़ उल्टे, लेकिन वहाँ जल वल कुछ नहीं है, ना वो वहाँ कुछ पीने को मिलेगा, ना प्यास बुझेगी, इसलिए मनुष्य दौड़ दौड़ के नहीं मरता। लेकिन मनुष्य के दौड़ दौड़ के मरने की चीज़ें, मरीचिका का जल नहीं है तो संसार के और अनेक अनेक भोग पदार्थ हैं जिनके पीछे वो दौड़ दौड़ के मरता है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाता। ऐसा सम्मूढ़ प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन, फिर भी वो आसक्ति का जीवन जीता है, मूढ़ता का जीवन जीता है, गुण और गुणों के व्यवहार के ही पीछे पड़ करके जिंदगी निकालता चला जाता है। कहा तान अकृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविद न विचालेत। वो अकृत्स्नविद हैं, वो संसार को और अपने मन को भी उसकी संपूर्णता में नहीं, वो न संसार के खेल को समझ पा रहे हैं कि ये बेवकूफ़ बनाता है, और न मन के खेल को समझ पा रहे हैं कि हमारा ही मन हमको बेवकूफ़ बना रहा है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन, ये मन ही मनुष्य के मुक्ति का कारण है और ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। तो गीता जी चाहती हैं कि तुम अपने मन के खेल को भी समझ जाओ और इस संसार के आकर्षणों के खेल को भी समझ जाओ कि न ये मन जो है कभी तृप्त होने वाला है और न ये संसार में तृप्ति देने की सामर्थ्य है। तुम जीव चेतन हो, और जीव चेतन जब तक परमात्म चेतन को नहीं पा लेगा, समझ लेगा, जान लेगा, उस परमात्म चेतन से अपने एकत्व का अनुभव नहीं कर लेगा, जब तक वो इस सृष्टि के अधिष्ठान ब्रह्म चेतन को नहीं जान लेगा, जब तक उसकी ज्ञान दृष्टि इतनी गहरी नहीं हो जाएगी कि वो तीनों शरीरों के अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म को अनुभव कर ले और संसार के भी अधिष्ठान उस ब्रह्म तत्व को अनुभव कर ले और दोनों की एकता जान ले कि सत्य तो एक है, तत्व तो एक है, वही हमारा सत्य है, वही इनका सत्य है, वही इनका सत्य है, वही संसार का सत्य है, वही जीव का सत्य है, वही भगवान का सत्य है और वही सृष्टि का सत्य है। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। वो जो अद्वैत तत्व है उसके बोध में प्रतिष्ठित होना। अब इसके लिए क्या है, पहले तो ज्ञान चाहिए, बौद्धिक ज्ञान चाहिए और फिर बोध भी चाहिए। अब इसमें सीमा कहाँ आती है कि नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड बट एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। आप ज्ञान का तो प्रत्यायित कर सकते हैं कि गीता ये कहती है, संतों ने ये कहा, लेकिन जिन संतों को बोध प्राप्त हुआ वो बोध ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो ज्ञान के रास्ते साधना करके बोध तक हर व्यक्ति को स्वयं पहुंचना होगा। ज्ञान बताया कि भाई ध्यान करो, ऐसे ऐसे ध्यान करो। अब अगर कोई ध्यान नहीं करेगा तो गुरु उसके बदले ध्यान नहीं कर देगा। किसी से कहा कि भाई कर्मयोग करो, ये तरीका है, ये अड़चनें आएंगी, ये अड़चनों को ऐसे ऐसे पार करना, लेकिन कोई गुरु किसी के बदले में तो कर्मयोग नहीं कर देगा, वो तो उसी को करना पड़ेगा।
ध्यान तो उसी को करना पड़ेगा। भक्ति कैसे करनी है उसका रास्ता बता देगा, लेकिन भक्ति तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो कर्मयोग करो, भक्ति योग करो, ध्यान योग करो, और फिर सत्संग में जो बातें सुने उनका मनन करो, श्रवण करो, मनन करो, और उस ज्ञान पे मेडिटेट करो। अगर ये साधनाएं हम कर सके तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। यहाँ 29वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो ज्ञानी है वो एकदम से जो बात को अभी पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं उनको विचलित न करे, कर्म में लगाए रखे, बस कर्म को कर्मयोग बताने की बात करे। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो स्वयं परम सत्य ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा होगी, और वो जिज्ञासा ही उसको गुरु की शरण में ले जाएगी, और फिर ज्ञान मार्ग सांख्य योग के लिए भी वो अधिकारी योग्य बन करके और आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से ये 26, 27, 28 श्लोक में उन लोक संग्रह कैसे करे यानी ये बताया। अब 30वें श्लोक में क्या कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम सारे कर्मों को कैसे करो, तो कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, तुम तो सारे कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए कर्म करो। अध्यात्म चेतसा, तुम संसार चेतना में रहते हुए, जीव चेतना में रहते हुए, शरीर चेतना में रहते हुए कर्म मत करो, तुम अध्यात्म चेतना में रहते हुए कर्म करो। और 9वें श्लोक में भगवान ने कहा था यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। 9वें अध्याय में 9वें श्लोक में इसी तीसरे अध्याय के भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि अर्जुन कर्म करने का तरीका क्या है। कहा तुम इच्छा पूर्ति के लिए कर्म न करो बल्कि यज्ञ कर्म करो, यज्ञार्थात् कर्मणः, क्योंकि यज्ञ कर्म जब करोगे तो वो कर्म ही तुमको कर्म से छुड़ाने वाला हो जाएगा। और अगर नहीं करोगे इच्छा परायण कर्म ही, तो लोकोऽयं कर्म बंधन, कर्म के ही बंधन में पड़ करके तो ये शरीर में आए, कर्म के ही बंधन में पड़ करके अगले शरीर में जाएंगे। जब तक हम यज्ञ कर्म करना नहीं शुरू करेंगे, हम इच्छा परायण कर्म ही करते रहेंगे तो मुक्त नहीं होंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कहा देखो तब तक हम एक से दूसरा जन्म लेते ही रहेंगे जब तक हम इच्छाओं की पूर्ति का जीवन ही जीवन है इसी मान्यता में जिएंगे। वहाँ कहा था यज्ञार्थात् यज्ञ कर्म करो, और भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा था, वहाँ लिखा था यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ का अर्थ क्या है? विष्णु अर्थात भगवान, जो हम कृष्ण कहें, राम कहें, विष्णु कहें, शिव कहें, जिन पर हमारी श्रद्धा हो। यानी यज्ञार्थात् का मतलब था भगवदार्थ, ईश्वरार्थ कर्म करो, इच्छार्थ मत करो, इच्छाश्रित कर्म मत करो, ईश्वराश्रित कर्म करो। यज्ञार्थात् कर्म, और अगर इच्छाश्रित कर्म करोगे तो कर्म के बंधन में ही पड़े रहोगे। कर्म तुम्हारे लिए मुक्त करने नहीं बल्कि कीचड़ रूप बन जाएगा, अंतःकरण निर्मल नहीं बनेगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते, ईश्वरार्थ कर्म ही करो। और कैसे करो? मुक्त संग समाचार, सबसे अच्छे ढंग से करो जो तुम्हारी शक्ति है, जो तुम्हारा ज्ञान है। और मुक्त संग, आसक्ति छोड़ करके करो, क्योंकि हम फलासक्ति के लिए ही कर्म करते हैं, फल पाने के लिए ही तो कर्म किया जाता है। भगवान शंकराचार्य का बड़ा प्रसिद्ध फ्रेज है अविद्या कामना कर्म। चूंकि हमको आनंद स्वरूप आत्मा का बोध नहीं है, इसलिए हम संसार से आनंद पाने के लिए कर्म करते रहते हैं।
अविद्या के कारण कामना होती है, संसार के भोगों की कामना होती है, और वो भोगों की कामना हमको कर्म में ले जाके उतार देती है। आत्मा का, आत्मानंद का ज्ञान, क्योंकि आनंद के बिना कोई नहीं रह सकता है। अगर आत्मानंद नहीं है तो फिर विषयानंद, भोगानंद, संसारानंद, वो तो हमारी मजबूरी है उसके पीछे भागना, क्योंकि आनंद के बिना कोई नहीं रह सकता। या तो हमको भजन में आनंद आवे, और जिसमें आनंद आएगा उधर ही सहज गति होगी। सत्संग में आनंद आएगा तो सत्संग में मन लगेगा, सत्संग की ओर गति होगी, और नहीं तो संसार के जिस माहौल में, जिन भोग पदार्थों को के बीच में आनंद आएगा, वही हमारा जीवन बनेगा। कहा तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा, आसक्ति छोड़ करके ईश्वरार्थ कर्म करो। ये बात 9वें श्लोक में भगवान ने इस तीसरे कर्मयोग के अध्याय में बताई थी। यहाँ पर उसी बात को 30वें श्लोक में और खोल के भगवान ने बता दिया कि हो सकता है मनुष्य जो है वो अपनी बुद्धि में बहुत महत्व करके बैठा हुआ है, अविवेकी हो करके भी अपने को बहुत बड़ा विवेकवान और बुद्धिमान मान करके बैठा हुआ है। वो भगवान के भी वचनों पे प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि जरा देखें गीता में कहाँ तक बात ठीक बताई है और कहाँ तक। अरे भाई, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गाइड नहीं कर सकता। तुम्हारी स्थिति अभी प्राइमरी स्कूल वाला विवेक तुम्हारे पास है। भगवान तुम्हारे लिए ही जो सबसे उत्तम और विवेकपूर्ण बात है वो कह रहे हैं। तुम्हारे तुमसे बड़े हितैषी भगवान और भगवान के वचन हैं गीता के। यहाँ 30वें श्लोक में वही 9वें श्लोक की बात भगवान ने और खोल करके कह दी। वहाँ कहा था यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञ कर्म करो। यहाँ कहा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, कि अगर तुम्हारी ये समझ में ना आया हो कि यज्ञ कर्म क्या होता है तो जान लो मुझ कृष्ण परमात्मा के लिए ही कर्म करो, मुझे ही सारे कर्मों को समर्पित करके कर्म करो। एक आध नहीं, ये नहीं कि सवेरे थोड़ी अगरबत्ती दिखा दी, थोड़ा दीपक दिखा दिया, थोड़ा सा भाई चलो प्रसाद चढ़ा दिया, और ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके करो। यानी तुम्हारे सारे ही कर्मों का लक्ष्य इच्छा पूर्ति न हो करके मुझ कृष्ण परमात्मा की प्रसन्नता होना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, और कैसे? अध्यात्म चेतसा। भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा ये अध्यात्म चेतसा पर, तो कहा विवेक बुद्ध्या अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत करोमि इति अन्या बुद्ध्या, अनया बुद्धिया। अध्यात्म चेतसा का अर्थ क्या है? विवेक बुद्धिया। ये विवेक बुद्धि पैदा करो कि अहम कर्ता, मैं करता तो हूं, तभी तो कर्मयोग करेगा, नहीं तो फिर तत्वविद हो गया होता, वो तो फिर तो ज्ञानी हो गया होता अगर आत्मस्वरूप ना। विवेक बुद्धि से तुम ये तय कर लो कि कर्ता होते हुए भी ईश्वराय भृत्यवत करोमि, मैं भगवान का गुलाम बन के, उनका सेवक बन करके कर्म कर रहा हूं। मैं सारे ही कर्मों को ईश्वर के लिए उनके सेवक, भृत्य यानी गुलाम, नौकर। कौन है? मैं भगवान का नौकर हूं। मैं भगवान का भक्त। भक्त का मतलब क्या? नौकर। मैं भगवान का नौकर हूं। अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत करोमि, जैसे कोई फेथफुल सर्वेंट अपने बॉस के लिए काम करता है, अपने लिए नहीं। इत्यान, इस बुद्धि को धारण करके, इस विवेक बुद्धि को धारण करके भगवान शंकराचार्य कहते हैं सब काम करना यही अध्यात्म चेतसा में रह करके काम करना है। और कहा मयि सर्वाणि कर्माणि। शंकराचार्य जी भाष्य लिखते हैं कि मयि का मतलब क्या है? वासुदेव। मयि के 4 अर्थ किए शंकराचार्य जी। मयि का अर्थ क्या है? वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञ सर्वात्मनि। मयि का अर्थ किया कि वासुदेवे, यानी जो मैं अवतारी कृष्ण हूं, तो भगवान जब यहां आते हैं तो उनकी कोई शक्ति कम नहीं होती, भले वो मनुष्य रूप में दिखाई दें।
माया से एक मनुष्य का शरीर धारण करके आए तो भी उनकी सारी शक्तियां उनके साथ रहती हैं, उतनी ही वो कृपा कर सकते हैं, अनुग्रह कर सकते हैं। तो पहला तो किया कि मई वासुदेवे, मैं जो अवतारी कृष्ण हूँ मेरे लिए कर्म करो। फिर कहा परमेश्वर है, मैं केवल अवतारी कृष्ण ही नहीं हूँ, मैं परम ईश्वर भी हूँ। ईश्वर का मतलब क्या होता है? जो ईशन करे, शासन करे, इस सारी सृष्टि पर शासन करने वाला मैं ही ईश्वर हूँ, परम ईश्वर हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है। आई एम द सुपर 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 बॉस ऑफ दिस यूनिवर्स। ये सारी सृष्टि का मैं परम ईश्वर हूँ, परमेश्वर हूँ। इसकी एक एक चीज पर मेरा नियंत्रण है। कोई मनुष्य 200 साल 300 साल नहीं जिंदा रह सकता, कोई कुत्ता 50 साल नहीं जिंदा रह सकता। समय से सूरज निकलेगा, समय से अस्त होगा, समय से ऋतुएं आएंगी, समय से ऋतुएं बदलेंगी, समय से दिन रात होंगे। इतने सारे प्राणियों का एक लाइफ स्पैन है, सबके लिए हैबिटेट मैंने दिया हुआ है, सबका एक जेस्टेशन पीरियड है। और हर चीज पे, मन पे भी नियंत्रण है, शरीर पे भी नियंत्रण है, बाहर पे भी नियंत्रण है। हम मन पे कैसे नियंत्रण है कि कोई व्यक्ति अपने से दुख देने वाले से प्रेम नहीं कर सकता, चाहे उसका लड़का ही क्यों ना हो, बहुत दिन नहीं करेगा। कोई व्यक्ति अपने सुख देने वाले से घृणा नहीं कर सकता है। मन के भी नियम बने हैं, शरीर के भी नियम बने हैं, समाज के भी नियम बने हैं। एक एक चीज पर उस सत्ता का नियंत्रण है। और इसलिए ये पूरी सृष्टि इतने सुव्यवस्थित रूप से चल रही है। इसलिए हम नकार नहीं सकते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, इसलिए हम कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। ये तुम्हारी बुद्धिहीनता का परिचायक है कि तुम सृष्टि नियंता नहीं मानते हो, सृष्टि को कोई सर्वज्ञ चेतन तत्व चला रहा है ये नहीं मानते, और तुम अपने शरीर को चलाने के लिए इंटेलिजेंस ना हो तो फिर मिट्टी पड़ी है। जिस दिन प्राण और चेतन और ज्ञान शक्ति इसमें नहीं रहेगी उस दिन होगा हटाओ भाई इनको यहाँ से, ये मिट्टी पड़ी है, जल्दी जल्दी नहीं तो ये क्या संसार बिना चेतन के चल रहा है, बिना किसी ज्ञानात्मक सत्ता के चल रहा है। और हम तो, पिंड तो ज्ञानात्मक सत्ता से चल रहा है और ब्रह्मांड बिना ज्ञानात्मक सत्ता के चल रहा है। ये एक बेकार की बात है, ये अविचार है कि हम ईश्वर को न माने। और जब ईश्वर को माने तो ईश्वर की वाणी को भी मानना पड़ेगा, गीता के वचनों को भी मानना पड़ेगा, और अपने जीवन में सुख पाने के लिए भगवान के दिखाए रास्ते पर चलना भी पड़ेगा। और भगवान कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि मई का अर्थ है अवतारी कृष्ण, वासुदेव, परमेश्वर, यानी शासक, कर्म फल दाता। आप लोग उपदेशसार पढ़ा है, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किम परम, कर्म तत् जड़म। ये कर्म तो जड़ है, पत्ता नहीं जानता कि हवा से उड़ के किधर जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि राम स्वरूप ने कुकर्म किया और फल स्वरूप पकड़े गए, वो नहीं। जिसने किया है, जो जस करे सो तस फल चाखा, ऐसा विधान, एक कर्म सिद्धांत बना दिया भगवान ने कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हमारे साथ कुछ खराब हो रहा है, हमने कुछ जरूर किया होगा खराब, तभी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कहा मैं शासक हूँ, कर्म फलदाता हूँ, और कहा मैं सर्वज्ञ। हमारा सारा ज्ञान कुछ भी उससे छिपा नहीं है। हम मन में भी किसी के प्रति अच्छा भाव लाएंगे तो उसका पुण्य अर्जन हमको होगा। इसीलिए हमारे यहाँ तो ये नहीं कहा कि हम तो बहुत व्यक्तिवाद नहीं है, यहाँ तो सृष्टिवाद है। यहाँ कोई परिवारवाद भी हमारे ऋषि चिंतन ने नहीं किया, यहाँ समाजवाद भी नहीं, राष्ट्रवाद भी नहीं है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संतु। उसमें पशु पेड़ पौधे पक्षी भी आ जाते हैं, केवल मनुष्य ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख। कोई जो है दुख किसी के भाग्य में ना आए, सब निरोग रहें, सब ठीक रहें, सब संपन्न रहें।
सब सुखी रहें। कहा ये हमारे संकल्प भी उस परमात्म सत्ता से छिपते नहीं हैं, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, हमारे अंदर हमारी आत्मा बन करके बैठा है और बाहर सृष्टि का आधार परमात्मा बन करके बैठा है। हम उससे कुछ छिपा नहीं सकते हैं। अपने बुरे विचार नहीं छिपा सकते, अपनी बुरी भावनाएं नहीं छिपा सकते, अपनी अच्छी भावनाएं और अच्छे विचार भी नहीं छिपा सकते। इसीलिए कहते हैं कि शरीर अगर अशक्त भी हो जाए तो भी मन से तो अच्छा सोचो, मन से अच्छी भावना करो, मन बुद्धि से अच्छे विचार करो। कहा सर्वज्ञ सर्वात्मनि, वो क्या है कि मेरी आत्मा, मेरे प्रभु भी सबकी आत्मा बन करके बैठे हैं। हमने कई बार चर्चा की, शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो आत्मा के टुकड़े कर सके, घड़ों में या कमरों में इतनी ताकत नहीं कि आकाश के टुकड़े कर सके। तो आत्म चेतन जो है वो तो आकाश से भी सूक्ष्म है, उसके टुकड़े कहाँ किए जा सकते हैं। शरीरों में भेद है, बुद्धि में भेद है, मन में भेद है, वासनाओं इच्छाओं में भेद है, लेकिन आत्मा में भेद नहीं। जो हमारी आत्मा वो इनकी आत्मा, वो इनकी आत्मा। आत्म तत्व वो सृष्टि का अधिष्ठान, वो हमारा अधिष्ठान, वो सब कुछ का अधिष्ठान, और उसमें टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो भगवान ने 30वें श्लोक में कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा। हे मनुष्यों, तुम मुझे समर्पित करके, मुझे लक्ष्य करके, अपने कर्मों को पूजा के पुष्प बना करके मुझे चढ़ाओ, और अध्यात्म विवेक बुद्धि से ईश्वर के सेवक बन करके जीवन जियो। और कहा निराशी निर्ममो भूत्वा। देखो, आशा छोड़ दो और ममता छोड़ दो। निराशी का मतलब आशा छोड़ो और निर्ममों का मतलब ममता छोड़ो। अब निराशी उनका, अरे ये तो पेसिमिस्टिक जीवन की बात भगवान कह रहे हैं क्या? नहीं, निराशी का मतलब क्या है कि हम कर्म फल की आशा से ही कर्म करते हैं, और ये कर्म करेंगे तो इसका ये फल मिलेगा, फिर ऐसे भोगेंगे तो ऐसे खुशी मिलेगी। उनका ना, ये जो कर्म फल से तुम आशा लगा करके कर्म करते हो, ये फल की आशा, फल की आसक्ति छोड़ करके भगवान की भक्ति में रहते हुए कर्म करो। फल की आसक्ति में कर्म ना करो, भगवान की भक्ति को लक्ष्य बना करके कर्म करो। कर्म को पूजा के पुष्प बना करके कर्म करो। कर्म को फल की आसक्ति ध्यान में रखते हुए मत करो। फलासक्त हो करके कर्म मत करो, भगवान के भक्त बन करके कर्म करो। मुझ कृष्ण परमात्मा के भक्त बन करके तुम सारे काम करो, फलासक्त बन करके मत करो। निराशी, फल की आशा त्याग करके। कर्मण्येव अधिकारहते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूः माते संगोस्त्व कर्मणि। दूसरे अध्याय के 47-48 कहा कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवत परायण जीवन जीते हुए कर्म करो, इच्छा परायण जीवन जीते हुए नहीं। कहा निराशी, फल की आशा त्याग करके भगवान से आशा लगा करके कर्म करो। और निर्ममों का मतलब, देखिए, आशा हमेशा भविष्य में होती है, क्योंकि फल हमेशा भविष्य में ही आता है। कर्म आज करते हैं तो फल जो है बाद में आता है। फल की आशा होती है, उससे कर्म होता है। निराशी निर्ममो भूत्वा। और वर्तमान में क्या होता है कि हम कर्मासक्त हो करके कर्म करते हैं, क्योंकि जब वर्तमान में कर्म में आसक्ति होगी और लेकिन आशा किसकी है कि फल आएगा, तो हम उसका इच्छानुसार भोग करेंगे। तो कहा भविष्य के फलाशी न बनो और वर्तमान में कर्म के संगी कर्मासक्त हो करके जीवन न जियो। फलासक्त बन करके जीवन न जियो और कर्मासक्त हो करके भी जीवन न जियो। निर्ममो, आशा और ममता से रहित हो करके जीवन जियो। मम भाव से ऊपर उठ करके भगवान शंकराचार्य ने कहा निराशी यानी त्यक्त आशी, निर्ममो यानी मम भाव च निर्गतो यस्य, जिसका मम भाव चला गया है। कहा ये अगर आशा और ममता ये हटा करके हम अगर कर्म करेंगे। और तीसरी चीज क्या कही, ये ध्वस्व विगतः ज्वरः,
तुम युद्ध करो, ये नहीं कि कर्म से भाग जाओ कि हम कर्म नहीं करेंगे, कर्म से कुछ मिलेगा नहीं, न, युद्ध करो। और हमारा जीवन युद्ध ही है। अर्जुन ही युद्ध में नहीं मैदान में खड़ा था। महाजय संसार रिपुजीत सकई सो धीर, जाके अस दृढ़ होय रथ सुनो सखा मति धीर। विभीषण गीता में आता है, रामचरितमानस में, जब रावण तो इतने विशाल और सुसज्जित रथ पर चढ़ करके आया, वो भगवान नंगे पैर थे, तो विभीषण को डाउट हो गया कि ये जो है ये कैसे जीतेंगे, ये तो इतना ऐश्वर्यवान है, इतने ऐसे रथ और सब पे बैठ करके आया है, और ये तो भगवान। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण को रथी और राम जी को विरथ देख करके अधीर हो गया। और तब फिर राम जी ने उपदेश किया कि देखो, जिसके पास ऐसा रथ होता है वही बाहर का रथ कुछ काम नहीं देता है। सौरभ धीरज दशरथ जस रथ चाका, कहा शौर्य और धैर्य का रथ पर जो सवार है विजय उसकी होती है। ये संसार महाअजय से, ये संसार जो है ये बहुत दुख देने के लिए खड़ा हुआ है, महाअजय से, और इसको जीतना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा रथ जिसके पास है, शौर्य का, धैर्य का, सौरज धीरज, ऐसे चक्के हैं जिसके रथ के, और ऐसा कोदंड है, लंबा प्रसंग है, तो कहा जीत सकई सो धीर, जाके असरथ होय दृढ़ सुनो। जो अंदर की क्वालिटीज हैं, जो साधन चतुष्टय है, जो षट संपत्ति है, उस संपत्ति से जो संपन्न है, जो जिसके पास विवेक है, जिसके पास वैराग्य है, जिसके पास मन का संयम है, जिसके पास इंद्रिय का संयम है, जिसके पास संसार से विड्रा करने की उपरति की क्षमता है, तितिक्षा है, श्रद्धा है शास्त्र में और गुरु में और परमात्मा में, जिसके पास एकाग्रता की क्षमता है लक्ष्य में, जो आत्मा में मुक्त होने की इच्छा रखने वाला है, जो जिज्ञासु है, सत्य का जो जिज्ञासु है, वो संसार समर को जीत लेता है। आसक्त नहीं जीत सकता, विरक्त जीत सकता है। तो कहते हैं विरक्ति एक बहुत बड़ा, अनासक्ति एक बहुत बड़ा शस्त्र है संसार को जीतने का, दुख को जीतने का। और संसार अगर हम सोचें कि बड़ी अच्छा स्थान है, तो भगवान ने गीता में 2-3 बार कहा ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये अनित्यम असुखम लोकम है। ये अनित्य ही नहीं है कि हम कुछ दिन के लिए यहाँ आए हैं और चले जाएंगे, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो अनित्यम ही नहीं है, असुखम भी है। हम जस्टिफाई भले करते रहें कि नहीं ये बड़ा सुखद है और ये है और ये खा लेंगे और वहाँ घूम आएंगे और इनसे मिल लेंगे और ये पढ़ लेंगे, ना ना ना, तुम चाहे जो कर लोगे। सुख तो आत्मा का धर्म है, परमात्मा है आनंद स्वरूप, संसार आनंद स्वरूप नहीं है, वो तो दुख रूप है। अनित्यम असुखम लोकम, तो फिर करें क्या? इमं प्राप्य भजस्वमाम, मुझे भजो। ये दुखालयम है, अशाश्वतम है, अशाश्वत ही नहीं है, दुखालयम भी है। तो हमको तो भगवान के दिखाए रास्ते पे कहा युद्धस्य विगत ज्वर। विगत ज्वर का मतलब क्या है कि तुम शोक संताप से रहित हो करके साधना रूपी कर्म करो, ईश्वरार्थ कर्म करो, और दुविधा में मत रहो कि सही रास्ते हैं कि गलत हैं। भगवान का दिखाया रास्ता ही सबसे ठीक रास्ता है। युद्धस्य विगत ज्वर। फिर कहते हैं 31वें श्लोक में, ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यते तेपि कर्म भी। कहा जो मैंने ये बताया कर्म करने का तरीका, मेरे वचनों में सत्य बुद्धि रखते हुए, गुरु के चरणों में सत्य बुद्धि रखते हुए, गुरु और वेदांत के वाक्यों में श्रद्धा रखते हुए, मेरे गीता के वचनों में श्रद्धा रखते हुए जो अपना जीवन बिताते हैं, ये ते मतम इदम नित्यम, जो मत मेरे द्वारा व्यक्त किया गया यहीं, जो श्रद्धावंतो अनसूय, जो श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों में सारा अपना पॉजिटिविटी रखते हुए मेरे इस मत के अनुसार ही नित्यमत नित्य चलते हैं,
जो मेरे वचनों के और मेरे प्रति श्रद्धा से भरे हुए हैं और नित्य ही मेरे इस मत के अनुसार चलते हैं, अनसूयंता, और जो मैंने बताया उसमें दोष नहीं देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का क्या है, वो इतना आग्रही और दुराग्रही होता है अपने मत के प्रति कि वो भगवान के मत को भी एक तरफ रख देना चाहता है, और जो वो समझता है उसी को कहता है यही ठीक है। वो गलत बात को भी 50 तर्क कुतर्क जुटा के सही सिद्ध करने की कोशिश करता है और फिर परेशान होता है। तो भगवान कहते हैं अनसूयंता, यानी मैं तुमको अच्छी और श्रेष्ठ बात बता रहा हूं, लेकिन वो लोग जो इन गुणों में दोष नहीं देखते, मेरे वचन तुम्हारे हित के लिए हैं, तुम्हें सद्गुणी बनाने के लिए हैं, तुम्हें परम सत्य का बोध देने के लिए हैं, लेकिन जो लोग इनमें इन गुणों में दोष हैं, असूया का मतलब क्या होता है, गुण में दोष देखना, और अनसूयंता का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो गुणों में दोष नहीं देखता है, अनसूयंता। तो श्रद्धावंतो, दो ही क्वालिटीज बताई भगवान ने कि जो मैंने यहाँ उपदेश किया है, अपना मत बताया है कर्म करने के लिए और परम सत्य को पाने के लिए, उसमें उन वचनों में जो श्रद्धा रखता है और जो गुणों में दोष नहीं देखता है, मुच्यते तेपि कर्म भी, मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वे भी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि लोगों हम कर्म बंधना, अगर हम इच्छानुसारी कर्म करेंगे बंधन बढ़ता ही चला जाएगा। तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधन क्या कि जो कर्म हम करते हैं वो या तो पुण्य रूप कर्म होता है, पाप रूप। अगर शास्त्र के अनुसार है तो वो पुण्य कर्म हो जाएगा, और शास्त्र के विरोध में है तो पाप कर्म हो जाएगा। पुण्य कर्म होगा तो सुखद परिस्थिति लाएगा और उस परिस्थिति का भोग करके हमको सुख होगा, और पाप कर्म अगर होगा तो प्रतिकूल परिस्थिति लाएगा और उसका भोग करके हमको दुख होगा, और बस तब कर्म भोग दे के समाप्त हो जाता है। तो धर्मानुसारी कर्म हो सकता है, अधर्मानुसारी कर्म, और होगा ही होगा जब हम ईगो को, अहंकार को केंद्र में रख करके करेंगे, अहम मम के लिए कर्म करेंगे, तो या तो धर्म होगा या अधर्म होगा, या पाप होगा या पुण्य होगा, और पाप और अधर्म होगा तो दुख देगा, और अगर धर्मानुसारी और पुण्य कर्म होगा तो सुख देगा। यही तो, इसी में हम फंसे रहते हैं। इन दोनों से, धर्म अधर्म से ऊपर उठने की केमिस्ट्री, कीमिया क्या है, पाप पुण्य से ऊपर उठ करके कर्म करने का तरीका क्या है, कहा श्रद्धावंतो अनसूयंतो, वो कर्म के ट्रैप से बाहर निकल करके कर्म करते हैं, जो मेरे वचनों में श्रद्धा रखते हैं और गुणों में दोष नहीं देखते हैं, और मेरे इन वचनों के अनुसार, मेरे इस मत के अनुसार ही नित्य चलते हैं। वो अपने सारे ही कर्मों को पूजा के फूल बना करके और मेरे चरणों में चढ़ाते हैं, और इस प्रकार से फिर मेरी भक्ति और मेरे मत के अनुसार चलते हुए वो अंतःकरण को शुद्ध निर्मल बना लेते हैं, और परम सत्य के, परमात्म स्वरूप के बोध में भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, सत्य को जान लेते हैं, प्योर ट्रुथ को जान लेते हैं, प्योर कॉन्शियसनेस को जान लेते हैं, और जो हैप्पीनेस इट सेल्फ है, ब्लिस इट सेल्फ है, उसको जान लेते हैं अपने सच्चिदानंद स्वरूप में। तो इस तरह से यहाँ 31वें श्लोक तक भगवान ने अपना प्रवचन करके कर्म के बारे में बताया। 17वें 18वें श्लोक में सांख्य योग की पराकाष्ठा भी बताई थी, और अब ये उत्साहित किया कि तुम मेरे वचनों के अनुसार चलो, जीवन जियो, तो तुमको जीवन में वो मिल जाएगा जो इस मनुष्य जीवन में वास्तव में पाने लायक है। भगवान करे हम सब पर परमात्मा की कृपा उतरे, हम सब उसके चरणों में अपने मन को, अपने कर्मों को चढ़ा सकें, और फिर हम अपने ही परमात्मा स्वरूप की ओर तेजी से बढ़ते चले जाएं। सुख और शांति हमारे अंदर और बाहर बनी रहे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि